सभी को नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। ईश्वर करें आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, जब हमें कोई धोखा देता है या हमारे साथ बुरा करता है तो हमें उस समय बहुत कष्ट होता है और हम उस समय उसको बद्दुआ देने लगते हैं, उससे बदला लेने के लिए सोचने लगते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आपके साथ आज बुरा किया हो, आपको आज धोखा दिया हो, उसके साथ आज ही बुरा हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो एक न एक दिन उसके साथ ज़रूर बुरा होगा। देखिए, जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम भी उसको बद्दुआ देने लगते हैं, उसे बदला लेने के लिए हम तरह तरह से तरकीब सोचने लगते हैं, हम मतलब कुछ भी सोचने लगते हैं। तो इस तरह से देखिए, उस इंसान का बुरा हो कि ना हो, लेकिन हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि उसने हमारे साथ बुरा किया और वो देखो कितनी मौज मस्ती में रह रहा है, उसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा है, हम रो रहे हैं और वो हंस रहा है। तो हमारा सच्चाई पर से, ऊपर वाले पर से भरोसा उठ जाता है कि हम अच्छे होकर के रो रहे हैं और वो बुरा होकर के हंस रहा है, उसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा है। तब लागू होता है कर्मों का नियम। उसके बाद कर्मों का नियम लागू होता है। देखिए, जब बैंक से हम कर्ज लेते हैं तो वो हमसे पाई जब तक उसका हम पाई नहीं चुका लेते हैं तब तक वो हमसे हिसाब लेता है। चलिए एक बार को मान लेते हैं, छोड़ दीजिए, बैंक हो सकता है किसी परिस्थिति में वो छोड़ भी दे, कर्ज माफ़ भी कर दे। लेकिन ऊपर वाला का हिसाब हमेशा परफेक्ट होता है, वो कभी नहीं छोड़ता, न कम न ज़्यादा, हिसाब ज़रूर होता है। आपको लगता है कि बुरा करके भी वो मौज में है, तो हो सकता है कि ईश्वर उसके किस्मत में, उसके भाग्य में कुछ दिन मौज मस्ती लिख दिए हों, या उसके पास्ट में कुछ उसने ज़्यादा अच्छा किया हो, वो उसके कर्म अपने कर्मों का फल वो भुगत रहा है। तो देखिए, आप सज़ा उसको, सामने वाले को सज़ा दे करके आप ईश्वर के काम में रुकावट मत डालिए। ईश्वर अपना काम करने दीजिए। क्या पता जो आज हंस रहा है कल रोएगा, जो आज रो रहा है कल और ज़्यादा खुशियाँ मनाएगा। आप कहेंगे कि ये सब आसान नहीं है, मैं भी कह रही हूँ आसान नहीं है, लेकिन हमें आसान बनाना होगा। अगर हमें अस्थाई सुख चाहिए तो हमें कठिन रास्तों पे चलना होगा, तभी हम अस्थाई सुख पाएंगे। जब हम खुद ही सामने वाले को सज़ा देने लगते हैं तो ईश्वर भी सोचते हैं कि अब चलो ये तो खुद ही कर लेगा, अब हमारा क्या काम। तो हमसे गलती भी हो सकती है, क्योंकि हम आवेश में या तो हम कम सज़ा दे देंगे या हम ज़्यादा दे देंगे, लेकिन वो देंगे तो परफेक्ट देंगे। देखिए, ये सब बातें मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, मैं भी भुगत चुकी हूँ। हमने भी जिसके साथ अच्छा किया वही हमारे साथ बुरा किए, और आज वो बहुत मौज मस्ती में है। तो ऐसा नहीं कि हम रो रहे हैं, हमारे अपने कर्मों पे और ईश्वर पे पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन ज़रूर हिसाब करेंगे वो। तो उसी तरह आप लोग भी छोड़ दीजिए, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा। भले देर हो सकती है लेकिन न्याय तो ज़रूर होगा। इसलिए आप अपनी जुबान को मत खराब करिए, क्योंकि कहते हैं कि जुबान पे सरस्वती जी का वास होता है। तो आप सिर्फ अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। अगर किसी को बद्दुआ देने से उसका कुछ भले बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आपकी जुबान बिगड़ेगी। तो इसलिए आप अपने लिए अच्छा सोचिए, अपना अच्छा दुआ मांगिए, अपने लिए अच्छा ईश्वर से प्रार्थना करिए। तो
उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।